अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो ये है जुमा की वीडियो, मैंने डाली नहीं। ये जुमा के दिन की वीडियो है। 4 बज रहे सुबह के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह सुबह उठ गई थी 4 बजे तहज्जुद के वक्त। तो बाहर देखिए बिल्कुल भी अंधेरा है। और जो मैं जुमेरात को सारे कपड़े धुली थी ना, वो इसी तरीके से इसी डाल दी थी। सूखने में नहीं डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे पौधे लगाई हूँ ना, तो इसके पानी उसमें चले जाते हैं। उसके बाद जब ये पानी पूरे निकल जाते हैं उसमें, तो फिर फैला कर धूप लग जाता है तो हम लोग कपड़े अंदर कर लेते हैं। तो अभी ये मैं रात को ही डाली थी सब धोकर, और दूसरे दिन सुबह की ये वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए सिदरा मोहम्मद सो रहे हैं और मोबाइल की लाइट से ये उजाला है। लाइट मैंने नहीं जलाई हूँ, तो लाइट जलने से मोहम्मद की आँख खुल गई है। खैर फिर मैं उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। अभी मैंने बच्चों को नहीं जगाया था। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ वगैरह की मैं, फिर उसके बाद तस्बीह पढ़ रही थी। तस्बीह पढ़ते हुए थोड़ी देर लेट गई थी। फिर फजर की अज़ान हुई तो नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगी। सबसे पहले मैंने सूरह यासीन पढ़ी। सूरह यासीन पढ़ने के बाद जुमा का दिन है तो सूरह कहफ पढ़ ली, और इस वक्त तक बच्चों को भी जगा दी थी। तो वो लोग भी वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लग गए थे। और मेरा कमरा बहुत ही छोटा है तो मैं सबकी वीडियो जल्दी नहीं दिखा पाती हूँ, कभी कभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूरह यासीन पढ़ने के बाद सूरह कहफ पढ़ रही हूँ। तो बच्चों को भी कोशिश करती हूँ ना सब सुबह ही पढ़ लें, सुबह में पढ़ लें तो अच्छा रहता है, वरना दिन में ना फिर बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो कभी ये लोगों को लेट होता है तो सुबह में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा दोपहर में। तो आज जो है मुझे जाना था अम्मी के घर, और ये सिर्फ सिदरा और मोहम्मद को मैं लेके जा रही थी। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाई, चाय बनाई थी इन तीनों के लिए। जैसे ज़िक्रा और हुस्ना और उनके अब्बू लोग नहीं जा रहे थे तो अंडे बॉईल कर दी थी, चाय बना दी थी। और हम लोग सुबह सुबह जा रही है। सिदरा और मोहम्मद ना बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं क्योंकि बस से जाते हैं ना, तो ये लोगों को थोड़ा वॉमिट आती है। तो 8 बजे की बस से जाना था हम लोगों को। तो यहाँ पर बस स्टॉप पर आकर खड़े हो गए। साथ में हुस्ना भी है। बाद में मैंने कहा हुस्ना को आप चले जाओ, क्योंकि जुमा के दिन वो लोगों की 9:45 की स्कूल थी। तो सब कुछ लोगों का रेडी करके मैं आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके बस आते जा रही थी। अभी हम लोगों की बस नहीं आई थी। ये मीरा रोड की बस है, फिर उसके पीछे बस, फिर स्कूल की बस, क्योंकि स्कूल भी चालू हो गई है। फिर मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ख़राब थी ना, तो इसके लिए मैं इससे पहले हॉस्पिटल भी गई थी। अभी वो अम्मी के घर आ गई है तो मैं जा रही थी उससे मिलने। तो ये देखिए पीछे हम लोगों की भी बस आ गई थी। 10 मिनट खड़े थे हम लोग जब ये बस आई है हमारी। तो अभी सिदरा भी देखिए, यहाँ पे सिदरा को मैंने चढ़ा दिया, और आगे भी सीट एक भी खाली नहीं थी, लेकिन स्टेशन तक सीट खाली होने वाली थी। तो जब तक हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए थे उसके बाद फिर बैठ गए। और सुबह का वक्त इसलिए अच्छा लगता है ना क्योंकि धूप जो इतनी तेज़ हो जाती है। गर्मी का दिन है, अभी भी देखिए धूप है, फिर बादल है, तो सुबह सुबह थोड़ी ठंडी हवा रहती है तो जाने अच्छा लगता है। फिर सिदरा को लगी थी थोड़ा भूख, तो मैं बिस्किट वगैरह साथ में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर सिदरा को मैंने दे दी थी बिस्किट खाने के लिए। मोहम्मद बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। कहते हैं जब बस से उतरूँगा ना, रिक्शे में बैठूँगा जब खाऊँगा। तो अभी सिदरा को मैंने यहाँ पे बिस्किट दिए और वो मोहम्मद को दे रही है। तो मोहम्मद कह रहे मैं नहीं खाऊँगा क्योंकि उसको ज़्यादा वॉमिट आती है। सिदरा को भी आती है, लेकिन अभी ये बिस्किट खा के सो जाएगी। और हम लोगों को मुमरा से भिवंडी जाने में बस से 1 घंटा लगता है, बस और रिक्शे से पूरा। तो देखिए यहाँ पर रिक्शे में बैठने के बाद मोहम्मद भी बिस्किट ले लिए हैं। और अभी भी कभी धूप है कभी बादल है, तो मौसम अच्छा लगता है सुबह का। तो वहाँ से भी मैं जब भी आती हूँ तो सुबह में ही आती हूँ या कभी शाम में आती हूँ। तो फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर गन्ने की जूस पे थोड़ा इंतज़ार किए। गन्ने का जूस पिलाई बच्चों को पहले मैंने, क्योंकि धूप से गर्मी से ना थोड़ा सा बस के सफ़र में ना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद फिर हम लोग इधर आए। तो ये देखिए ये अम्मी के घर के पीछे बड़ा सा मैदान है। तो ये दोनों तरफ ऐसे ही था। पहले हम लोग छुट्टियों में जब रुकने आते थे अम्मी के यहाँ, तो सुबह सुबह सब बच्चे इधर आके खूब दौड़ लगाते थे। तभी एक हिस्से को पूरा घेर दिए, और इधर पे शादी वगैरह होती है, शादी हॉल, ओपन हॉल है। जब भी शादी रहती है तो फिर उसको बना देते हैं, वरना ये भी इतना ही चौड़ा है जितना इधर का है, और बीच में ये रोड है।
तो बच्चे यहाँ से दौड़ते हुए दिखे जा रहे हैं। अभी बादल है, धूप भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए इधर इतना बड़ा, इधर जितना मैदान है ना उतना ही बड़ा इस साइड भी, तो ये काफ़ी बड़ा अम्मी के इधर मैदान है। तो सुबह में अम्मी भी आ जाती हैं इधर वॉक करने फजर की नमाज़ के बाद। तो ये देखिए अम्मी के घर आ गए। ये बीच वाला अम्मी का घर है। ये पत्थर का घर है, दूसरों का है जिन्होंने अभी बनाया नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाई, डायरेक्ट दोपहर की नमाज़ में पढ़ रही हूँ जबकि ये वीडियो है। और जुमा के दिन बिरयानी बनी थी, और ये दूसरे दिन की वीडियो है रात की, जब मैंने खिचड़ा बनाई थी जिसकी वीडियो मैंने डाली हूँ खिचड़ा की। फिर ये संडे की दोपहर की वीडियो, जो ये कॉर्न निकल आए थे अम्मी, और ये छोटा छोटा कट कर दिए थे, बच्चों को इस तरीके से बॉईल किया, वो बहुत पसंद आता है। और दोपहर में पालक दाल बनी थी, पालक आलू बना था। तो मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, रेसिपी वगैरह मैं नहीं दे रही हूँ। अम्मी के घर जाकर बहनें भी आ जाती हैं जुमा के दिन, और फिर मैं ना कोई भी वीडियो इतना नहीं बनाती हूँ। सिर्फ मैं खिचड़े की वीडियो बना ली थी जिसे मैंने खुद बनाई थी, वरना भाभी बना लेते। तो ये दाल भाभी गला कर गए, तो सिर्फ मैंने बॉईल किया और ये तड़का लगा दिया। और ये कॉर्न बॉईल करके बच्चों को दे दी थी मैं। और ये भी वीडियो नहीं बना पाई थी, खिचड़ी की वीडियो मैंने डाली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बनाई और बहुत ही टेस्टी बनता है ये खिचड़ा। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, आपकी तारीफ़ें बहुत होंगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। खैर फिर ये सब होने के बाद अब हम लोगों को आना था वापस मुझे। तो देखिए शाम का वक्त है, अभी 4:45 बजे थे जब मैं घर से निकली हूँ। भाई के साथ जा रही हूँ क्योंकि सिद्रा और मोहम्मद है, तो बाइक से हम लोग ऐसे आ जा सकते हैं, 2 लोग हैं। जब भी ज़िक्र लोग रहते तो फिर रिक्शा करके आना पड़ता है बस स्टॉप तक। तो भाई ने कहा मैं छोड़ देता हूँ। तो देखिए अभी भी धूप है, अब पूरे बस में धूप लगती है, काफ़ी टाइम तक धूप रहती है ना। तो यहाँ पर देखिए बस स्टॉप पर आ गए हम लोग। तो अभी बस आने में 10-15 मिनट है, कभी लेट होती तो 15 मिनट वरना 10 मिनट। तो मैंने कहा भाई को आप चले जाओ, हम लोग बस आएगा तो बैठ जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद बस भी आ गई थी, और सिद्रा का मूड सही नहीं था, रो रही है यहाँ पे देखिए गुस्से में, गोद में लो। जबकि यहाँ पर बैठने के लिए जगह थी, वहाँ पे लेके बैठी, लेकिन वो रो ही रही थी। फिर बस आ गई, बस में बैठ गए हम लोग, और पीछे मैं और सिद्रा बैठ गए थे। आगे की सीट पे यहाँ पे मोहम्मद को बैठा दी थी। तो उन्हें गुस्सा आ रही थी कि मेरे बाजू में आके बैठो आप। तो खैर सीट खाली होती है तो फिर आराम से बैठ जाते हैं। मोहम्मद को कह रही हूँ आप सो जाओ, खाना तो कुछ भी नहीं उनको। अभी भी जाते वक्त बस से उतरेंगे तो जूस पियेंगे पहले, गर्मी काफ़ी है। तो यही है, मोहम्मद और सिद्रा बस में बैठकर जल्दी कुछ भी नहीं खाते। तो मैं लोगों को कहती हूँ आप लोग सो जाओ, तो सो जाते हैं। यहाँ पर देखिए जब बादल है, बादल जो है सूरज पर आ रहा है तो बिल्कुल ठंडा, और धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। लेकिन जब बादल हटता है सूरज से तो एकदम तेज़ धूप, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखिए बिल्कुल तेज़ धूप है। इस तरफ हम लोग बैठे हैं, तो गर्मी काफ़ी है। अब दुआ कीजिए कि बारिश भी हो ताकि जो है मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो जब स्पीड में चल रही थी ना, ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, तो ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जुमा के दिन मैं गई हूँ और संडे के दिन शाम में आई हूँ। तो वहाँ पर सिर्फ खिचड़े की वीडियो मैंने डाली थी, जो अम्मी के घर पे ही डाल दी थी। वो 1 घंटे का ये सफ़र रहता है बस से। रिक्शे से भी आ सकते हैं, लेकिन जो है सिर्फ हम लोग होते हैं ना, तो रिक्शे से मैं जल्दी नहीं आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बस से हम लोग उतर गए थे। सिद्रा सो गई थी, लेकिन उठने के बाद फिर उसका रोना चालू हो गया। तो मैंने हुस्ना को बुला ली थी फ़ोन करके, घर से करीब में ही है बस स्टॉप। तो हुस्ना देखिए आ रही है, हुस्ना आ गई थी। तो सिद्रा को वो मुझे कह रही थी कि आप ही लेकर चलो गोद में। यहाँ पे ये ली तो देखिए रोड पे ही बैठ गई। फिर उसने उसको लिया थोड़ी देर, बाद में वो चुप हो गई, तो फिर पैदल चली। और बस में 1 घंटा सफ़र करके आओ ना, तो फिर गोद में लेने का दिल नहीं करता। और सिद्रा बड़ी होते जा रही है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। उसके बाद हम लोग दुकान में बैठे और जूस वगैरह लेकर आए, पिए। उसकी कोई भी वीडियो नहीं बनाई। ये जो खिचड़ा बनाई थी मैं, तो 1 डब्बे भर कर मैंने फ्रिज में फ़ौरन रख दी थी जब गरम ख़त्म हो गया था।
हल्का ठंडा होने के बाद। तो मैं ये लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आज इतनी टाइम यही खाए रात को। और ये सिद्रा देखिए बार बार दुकान पे चली जा रही थी, उसको लेकर आए है तो फिर से जा रही थी, पकड़ के लाए तो यहाँ पे रो रही है। तो बार बार ये दुकान में जाएगी और अब्बू को तंग करेगी, पैसे दो, चीज़ दिलाओ। तो अब इसको बोल रहे कि आप भी खा लो, फिर खाना लेकर जाओ। अब्बू का तो देखिए कैसे गुस्सा कर रही है। और आने के बाद ये हाथ में मेहंदी लगा ली थी, बहुत ही प्यारी लगी है मेहंदी। अभी यहाँ पर बाद में छुप हुई वो, फिर उसमें मैंने थोड़ा सा खिचड़ा खिलाई। यहाँ पर देखिए हम लोग सब खा रहे हैं। उसके बाद जिक्र के अब्बू को भी खिचड़ा ही भेजी मैंने। और देखिए यहाँ पर ये फिर से भागने लगी। और अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।